हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 7 खंड स विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट 8 विविधता की समझ एवं भेदभाव। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 7, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 8 विविधता की समझ एवं भेदभाव। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। भारत विविधता का देश है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं तथा अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का बहुत ही अधिक असर पड़ता है। लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ के लोग जानवरों पर निर्भर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा केरल एक तरफ समुद्र तथा दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाई जाती है, इसीलिए यह व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र है। हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी लोगों में एकता देखी जा सकती है। जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तब विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों ने मिलकर भारत को अंग्रेजी शासन से छुटकारा दिलाया। जहाँ विविधता में एक सूत्र में बांधती है, वहीं यही विविधता हमारे साथ भेदभाव का कारण भी बनी है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, हर धर्म दूसरे धर्म से भिन्न है, हमारी भाषा, खान पान सभी भिन्न है। जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार करते हैं तो इससे भेदभाव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जातीय, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को भेदभाव कहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग के होने के कारण कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं जो भेदभाव को बढ़ाती है। हमारे देश में जाति व्यवस्था काफ़ी पुरानी है। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है। हर जाति के व्यक्ति के लिए अलग अलग काम निर्धारित है। प्राय यह देखने सुनने में आता है कि उच्च जाति के लोगों द्वारा नीची जाति के लोगों के साथ तरह तरह के भेदभाव किए जाते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब उस समय के गणमान्य नेताओं ने एक नए देश का निर्माण कार्य शुरू किया। जातिगत भेदभाव को संविधान में एक अपराध घोषित किया गया। संविधान में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि दलितों का उत्थान किया जाए। संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष देश बनाया गया, क्योंकि व्यक्ति धर्म या जाति के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब यहाँ देखिए, अभ्यास हेतु वर्कशीट दी हुई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समानता की लड़ाई में B.R. अम्बेडकर ने अहम भूमिका समानता की लड़ाई में B.R. अम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई। धार्मिक अनुष्ठान कराने का अधिकार केवल सभी का ही है। केरल एक तरफ समुद्र तथा दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पता करो कि आपके आसपास कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, उनके धर्म और आपके धर्म में क्या क्या समानता एवं भिन्नता है। हमारे आसपास हिंदू, मुस्लिम, जैन एवं सिख धर्म के लोग निवास करते हैं। ये सभी भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं। फिर है, केरल में कौन कौन से मसाले उगाए जाते हैं। तो केरल में काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसाले उगाए जाते हैं, इसलिए केरल व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र है। फिर यहाँ देखेंगे हम रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशय है। अपने आसपास के परिवेश से रूढ़िबद्ध धारणाओं के 2 उदाहरण भी लिखिए। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। भौगोलिक विविधता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो भौगोलिक विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं।
फिर स्व आकलन दिया हुआ है यहाँ पर, भारत के लोग विविध तरीके से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखे, प्रार्थना, भक्ति गीत गाना, दूध भात बनाना, चावल की खीर बनाना। फिर है शादी करना, निकाह करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना और मंदिर में वरमाला डालकर विवाह करना। फिर है विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, पंजाब में सलवार कमीज पहनना, कश्मीर में फेरन पहनना और मणिपुर में औरतों का फैनेक पहनना। फिर अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग बोलना, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना, ब्रज क्षेत्र मथुरा में राधे राधे कहना। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हमने आपका यहाँ पर स्व आकलन हेतु वर्कशीट कार्य करवा दिया है। अब हम देखेंगे हमारे देश में विविधता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। भारत में विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा, धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। इस विभिन्नताओं के बावजूद भी वे भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पार्ट 8 को पूर्ण कर दिया है। आप भी पार्ट 8 जो है हमारा विविधता की समझ एवं भेदभाव को पूर्ण कर लीजिए। आपकी ब्रिज कोर्स कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका है उसमें। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।